शाओमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ इसलिए कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसका समय कम लगने लगा वह उससे ब्रेकअप की बात करने लगेगी। बहस के दौरान लड़की का हाथ फिसल गया और उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन तभी अचानक उसके शरीर में कोई हरकत नहीं रही। हालात समझ न पाने वाली शाओमी आगे बढ़कर उसे देखने गई तो हैरान रह गई। उसके बॉयफ्रेंड के सिर में बिलियर्ड्स की स्टिक घुसकर एक बड़ा सा छेद कर चुकी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि वह इसी तरह मर जाएगा। अपने बॉयफ्रेंड को लगातार टमाटर के रस जैसा तरल उगलते देख शाओमी घबरा गई और जल्दी से एक रुमाल उठाकर घाव पर दबाने लगी, लेकिन वह चाहे जितना पुकारे बॉयफ्रेंड की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वह एम्बुलेंस को फोन करने ही वाली थी कि अचानक उसे एहसास हुआ अगर उसने कॉल किया तो सीधा उसी पर हत्या का इल्जाम आ जाएगा। तभी उसका पिता अपने एक दोस्त के साथ घर लौट आया। शाओमी डर के मारे कमरे में बिल्कुल चुप रही। बाहर से कोई जवाब न मिलने पर पिता दरवाजा जबरदस्ती खोलने ही वाला था। हत्या की सच्चाई सामने आने से बचाने के लिए शाओमी ने झूठ बोला कि वह कपड़े बदल रही है और उन्हें बाहर रुकने को कहा, लेकिन कमरे के अंदर बॉयफ्रेंड के घाव से टमाटर का रस लगातार फूट रहा था। शाओमी ने टेप से घाव बंद करने की कोशिश की, मगर सब बेकार गया। तरल बाढ़ की तरह निकलता रहा और उसका शरीर आंखों के सामने तेजी से पिचकने लगा। यह सब देखकर शाओमी डर के मारे कांप उठी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक मरा हुआ इंसान इतना सा कैसे भाग सका है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने हिम्मत जुटाकर सुई धागे से घाव सिल दिया, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। सिलाई के बीच बीच से तरल बाहर आता ही रहा। मजबूर होकर उसने एक चम्मच को आग में गर्म किया और घाव को दाग कर बंद करने की कोशिश की, लेकिन हालात और बिगड़ गए। उधर बाहर खड़े आदमी को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी और वह दरवाजा खोलने ही वाला था। आखिरी पल में शाओमी ने कालीन में लपेटकर बॉयफ्रेंड की लाश को अलमारी के ऊपर छुपा दिया। जब आदमी कमरे में आया तो उसने देखा कि शाओमी जमीन पर कुछ गिरने से रोकने के लिए अपने मुंह से ही उस टमाटर के रस को पकड़ रही थी, ताकि जरा सी भी गलती न हो और सच सामने न आए। लेकिन इस घटना के बाद शाओमी को उस टमाटर के रस के स्वाद की लत लग गई। वह रोज कम से कम 300 मिलीलीटर पीने लगी। हैरानी की बात यह थी कि यह रस उसी मरे हुए बॉयफ्रेंड से आता था और सबसे अजीब बात यह थी कि आदमी को मरे हुए बहुत समय हो चुका था, फिर भी उसकी लाश धीरे धीरे अपने पुराने रूप में वापस आती जा रही थी।